संविधान जो प्रदान करो अपन प्राप्त हो का बाबा साहब की आज जयंती की पूर्व संध्या पर और स्वयं ने गौरवशाली भी माना है कि बाबा साहब अपन एक संविधान देकर गया। बंधुओं, मैं मेरी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। खटोती में गंगा तो मन चंगा। आपने सनातन की, आपने शास्त्रा की, आपने महापुरुषों की अब बात जो है दो ही शब्दां की है, लेकिन इस सार ने अगर आप समझ लेंगा कि कठोती में गंगा मन चंगा तो खटोती में गंगा, तो मन लागे को नहीं कि कोई भेद को भाव आपने हृदय में रहे गो। मेरे से पूर्व बहन माया जी को उद्बोधन जो हो प्रेरणीय हो, बहुत ही ग्रहण करने लायक हो। बंधुओं, आज के समय में और विशेषकर बाबा साहब की जन्म जयंती की पूर्व संध्या के आयोजन पर एक भेद की और एक अछूत की जो बहुत भयंकर षड्यंत्र रूपी देश ने खोखलो करती जा रही है, भी पर अपन बहुत विस्तार से चर्चा ही करने की आवश्यकता नहीं है। बिना आत्मसात कर भी की सत्यता और षड्यंत्र न समझने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, पढ़ियो लिखियो भी नहीं हूँ, लेकिन जठे तक मन अनुभव आयो और मैं सोचो समझो मन इं लागी कि संविधान और सनातन का जो शास्त्र है वह कोई अंतर ही को नहीं। सुनियो ध्यान से, सनातन का जो शास्त्र है और संविधान है बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त, बिम कोई अंतर नहीं है। अगर मेरे मन में सम्मान है रामायण जी के प्रति, मेरे मन में सम्मान है गीता जी भागवत जी के प्रति, और बीतों को बीतो सम्मान मेरे मन में सनातन के साथ साथ भी संविधान के प्रति भी है। क्योंकि और मैं आज ये मन से खुल्लो चैलेंज करूं हूं कि कोई भी व्यक्ति ये बात पर अगर शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार है तो मैं भी के सामने अग्रसर हूं कि कोई बता दे आ बात कि जो कि संविधान में है और शास्त्र में को नहीं, शास्त्र में है और संविधान को नहीं। अरे ये प्रकृति परमात्मा ने आपा जगह माना है, इस सृष्टि ने रचना के लिए जगह रचनाकार हा, वह प्रत्येक जीव जंतु महापुरुष देवी देवता पशु पक्षी पेड़ पौधा पत्थर नदी महासमुद्र तमाम सब ने एक सनातन रूपी जो अधिकार दियो हो, बया ही एक नहीं सैकड़ों वर्षा तक वो देश गुलामी में रही हो और आजादी मिली, और भी आजादी के साथ ही लोकतंत्र की जो स्थापना हुई और वो भी लोकतंत्र ने सुंदर रूप से आपा आत्मसात कर सभी वर्गान अधिकार के साथ जीवा। इके लिए अपन बाबा साहब सहित तमाम सब मिलकर अपन वो संविधान दियो हो। इसलिए बहन माया जी का बोल रहा है ने कि बाबा साहब ने माने और बाबा साहब ने नहीं माने, जका माने जका ने तो मैं बात कहना चाहूं हूं कि पिछली आज की 13 अप्रैल 2022 के दिन इस शेखावाटी की बहुत बड़ी तपोस्थली बुद्धगिरी जी महाराज की साधना स्थली बुद्धगिरी मढ़ी पर बाबा साहब की जन्म जयंती को दिव्य भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए हो। बाकी छवि के स्थापना के साथ, बाकी छवि की पूजा अर्चना के साथ, और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि वे जगह बोले हैं ना कि वे बाबा साहब ने माना हा, वे भी कदे आपके घर अथवा आपके धार्मिक स्थान पर बाबा साहब की जयंती बाकी चित्र की स्थापना और भाव के साथ मनाई ही के। इसलिए षड्यंत्र और सत्यनात्ता ने समझने की आवश्यकता है। मैं संत हाँ, शास्त्रा ने भी जया माना हाँ, संविधान ने भी बया माना हाँ। मन बहुत कम समय 10 मिनट मिले है, लेकिन मेरो भाव है जो को पिछले समय भी उभरे हो और आज भी उभरे है। जया भागवत कथा राम कथा तमाम भारत देश का संत करे है ने, भाई अपन संविधान कथा करने की भी आवश्यकता है। और कोई को मन बने तो दिनेश गिरी भी के लिए तैयार है। मैं शास्त्र जी चा पढ़ा हूं भी, तो मैं संविधान भी पढ़ा हूं, और मन लागे संविधान पढ़ लियो तो बाबा साहब ने जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के ही बाबा साहब संविधान ही है। माँ अभी आपा माया जी बोल लिया कि पुरुष प्रधान देश है। मैं ये बात पर सोचो कि वास्तव में वो पुरुष प्रधान देश है कि मेरे एक बात याद आई, और वो पुरुष प्रधान देश है या महिला प्रधान देश है, ये बात को तो मैं कोई
घोषक या घोषणा कौन कर सकूं, लेकिन मेरी एक बात याद आई, सनातन शास्त्र में एक भी यहाँ को कोई पुरुष दिख्यो को नहीं, मन महापुरुष देवी देवता भगवान भी यहाँ का मन लाग गया को नहीं, जका बड़े बड़े देवी देवताओं ने कोई बालक बना लिया यहाँ को उदाहरण मन लाग्यो को नहीं, लेकिन एक नाम हो मां अनुसैया, एक मां नाम अनुसैया माता को नाम हो, जका ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर भगवान तीनों ने भी आपके बाल रूप में बना लिया, भी को नाम हो मां अनुसैया। अगर मां अनुसैया सृष्टि रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश जका हा बान भी बालक के रूप में बनाकर आपके गोद में खिलाया हा, तो देश और धर्म पुरुष प्रधान क्या हो सके। मैं सन्यासी जीवन में हूं, 10 नामी सन्यासी परंपरा की मेरे एक बात याद आई कि सन्यासी जो बन जाए, हर सन्यास जो ले ले, तमाम सब विद्वान संत बैठे है, सन्यास लेने के बाद में बाको परिवार से कोई नातो कौन रहे, अगर पिता भी आवे है तो सन्यासी ने वो प्रणाम करे है, लेकिन सन्यासी को भी वो अधिकार है कि वो आपकी मां को प्रणाम करेगा। सन्यासी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी का हा, वह स्वयं भी आपकी मां की आज्ञा से ही सन्यास लियो और वह आपकी मां ने भी प्रणाम करया करता। इसलिए मां और शक्ति को जो भाव है बिना आपा भूल कौन सका, परंतु भी संविधान की कथा और एक बहन माया जी के द्वारा जी की पीड़ा ही बा मेरे भी हृदय में बहुत व्याप्त रहे है कि समाज की जी की दुर्दशा हुई है ना, भी बहुत बड़ी उदासीनता एक संत समाज की भी आज भी षड्यंत्र से आपा मुकाबलो कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पर, लेकिन मन यह लागे है कि धार्मिक लोग संत लोग मिलकर भी षड्यंत्र को मुकाबलो करेगा तो परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए मैं आज ये अवसर पर बहुत ही सम्माननीय श्रद्धे और मेरा आत्मज मेरा प्रेमी जो ओमदास जी महाराज ही मान मैं जीतो साधुवाद देऊं, जीतो बाने धन्यवाद देऊं, बीतो ही कम है, क्योंकि साधुआ की भी हिम्मत है नहीं। चेला बना सके है साधु, लेकिन भी षड्यंत्र को मुकाबलो करने के लिए बोलने के लिए जीभ हज की झाम हो जाए झाम, लेकिन वो एक बाबो सांगलिया दुढ़ी की पीठ पर जो बैठो है वो ही रामलीला मैदान में आकर भी षड्यंत्र को मुकाबला करने को आतर हुयो है। अरे धन्यवाद है बाबा तने, जीतो धन्यवाद दियो जा जीतो कम, अरे हिम्मत करिए। क्यों, आखिर क्यों? पुलिस भी अगर समाज की सुरक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगो? ए साधु भी अगर धर्म की रक्षा नहीं करेगा और धर्म के षड्यंत्र को सामने नहीं करेगा तो क्यों बड़े हा बाबू जी खड़े एकांत में जाकर जंगल में पहाड़ा में तपस्या करता ना, इतना बड़ा मठ बनाकर बैठा हो, लाखा लोगों ने चेला बनाकर मान प्रतिष्ठा बनाकर बैठा हो, तो चिंता करो समाज कहीं खंडित हो रही है, टूट रही है, भी षड्यंत्र को सामने सबसे पहले करेगा तो कोई साधु करेगा। रा संता की भूमि शेखावाटी एक बार दोबारा आपकी ज्वाला और आलेख बा चेतना और बा ऊर्जा दिखाई है ओमदास जी के रूप में, और बहुत ही जल्दी भी का परिणाम भी आवेगा, शेखावाटी में आवेगा, और शेखावाटी में जगह परिणाम आगा, बा परिणामा से कोई भारत भी वंचित रह कौन सके। इसलिए बात बहुत है, समय को अभाव है, लेकिन बतला ले जब कोई को मन हुआ संविधान की कथा करने के लिए बाबा साहब की तस्वीर व्यासपीठ के पीछे लगाकर दिनेश गिरी कथा करने के लिए तैयार है। दोबारा चैलेंज करे वे बोले ने मैं बाबा साहब ने माना रे दिखाओ थार ले कोई धार्मिक स्थान में कदे बाबा साहब की तस्वीर लगा कर थे पूजा अर्चना करी के बाबा साहब की जयंती मनाई के दिखाओ थे। बाबा साहब ने जगह कह रहे हो मैं माना मारे स्थान पर करी आत्मसात दिखावे के लिए नहीं, राजनेता बनने के लिए नहीं, भारत को वास्तविक विकास करने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, और कोई भी षड्यंत्र नहीं है। बार चंद्रमा दास जी की जगह चिंता ही नहीं कि लोग क्या सोचेगा, लोग सोचो जको बाने सोचणु है बस सोचो। चंद्रमा दास जी महाराज आपन सोचणु है कि मेरो भाई एक जको हो बिन क्यों अछूत बना दियो और बिन क्यों छुआछूत को स्वीकार कर दियो। अयाल की खटक कमी रही, पूरे सनातन शास्त्र के मायने याल को कटाई कोई वर्णन को नहीं जगह देख कर आप समझ सका कि छुआछूत कटे ही बिके बाद में भी याल की स्थिति क्यों ही बिन सोच कर अपन वो काम करने की शुरुआत करने की आवश्यकता है। जो जगह सोचेगा वह सोचन दो, और वह जगह सोच रहा है मेरो दृढ़ विश्वास और पिछले 25 वर्ष को अनुभव है जगह वह सोच रहा है ने वह भी आपा एक दिन जया संविधान ने आपा शास्त्र के बराबर लिया गाने तो वह भी आपने सागे आवेगा और वह भी सुनेगा संविधान की कथा, बाकी भी तो मति भ्रमी है ने। इसलिए
एक दो बातां आपा संविधान और शास्त्रां के समानता कर कर बैठ सिया केक रहा विष्णु जी थे तो कदे मारी कथा सुन लियो जो मारे मन की आग बुझ जाए। 10 मिनट में कया पार पड़े रे। कौन सी हाल की बात है? पेड़ा की रक्षा को कानून अपने वन विभाग के तौर पर बाबा साहब दियो। अरे हमेशा से तुलसी माता, पीपल देवता, बड़ देवता को अपन सनातन हमेशा देते आए। भ्रूण हत्या के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार हुए बिन धारा कितनी के तहत सजा हुए है। अरे सनातन भी यहाँ इनको अपना वर्णन करे कि कोई व्यक्ति अगर भ्रूण हत्या कर रहे है तो बिन नरक को वो नरक को परिणाम बिन प्राप्त हुआ है जको अपने शास्त्र वर्णन है। कुर्सी आल की आवश्यकता, नारी को सम्मान संविधान भी देवा है और नारी को सम्मान शास्त्र भी देवा है। एक भी आल की कोई बात को नहीं जबकि अपने शास्त्र में नहीं है और संविधान में ले लिए। आपा सब आज बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर इस चेतना संदेश समारोह में बैठे हाँ भी संविधान के प्रति और बाबा साहब के भी प्रति जया आपणु शास्त्र के प्रति और देवताओं के प्रति आदर श्रद्धा भाव विश्वास है भैया बांके प्रति हुए अयाल की आप आज बांके जन्म जयंती पर भाव अर्पित कर देंगा तो वास्तविक आज इस जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजन को आप सार्थकता समझा। हाँ ये अलख ने जगह संत लोग जगाई आर आज मेरो जो हृदय हो रहे हैं वो बहुत बड़ो गदगद हो रहे हैं। चंद्रमा दास जी आपको भाषण प्रारंभ प्रवचन जो प्रारंभ करने के साथ ही जय सनातन और जय संविधान को जो नारो लगायो हो मेरी छाती इतनी चौड़ी हुई जो कि मैं आपने बता कौन सकूं क्योंकि ओ शेखावाटी में से भी बुधगिरी मंडी में से पिछले वर्ष में जो नारो निकलो वो सिक्कर तक ही नहीं पूरे भारत में व्याप्त होना चाहे। खूब खूब प्रणाम पूज्य प्रकाश दास जी महाराज ने, चंद्रमा दास जी महाराज ने और सूर्य पीठ का युवाचार्य जी माया जी वर्मा जी राठौड़ साहब ने खूब खूब प्रणाम और विशेषकर ओमदास जी महाराज पर सांगलिया धूणी की खिमादास जी की ओमदास जी की कृपा अया ही बनी रहे और आकी चेतना आकी भावना क्योंकि सांगलिया धूणी एक बात धूणी है जठे से आवाज निकलेगी तो भी षड्यंत्र को मुकाबलो बहुत तेज गति क्योंकि बठे जो सांगलिया धुनी में वो परमाणु हथियार है जो चालेगो ने तो भी षड्यंत्र को तुरंत ही ब्लास्ट हुएगा तुरंत ही। महरला हथियार छोटा है ये छोट के हथियार भी मिलेगा लेकिन परमाणु जो है ने वो अपनी शेखावाटी की सांगलिया धुनी में ही बैठो है और भी परमाणु को बटन दबगो है आज दबगो है परमाणु को बटन और वो चालेगो ने तो ये सब कीट पतंगा है ने जगह को उद्धार हो जागो उद्धार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सम्मान माताओं को बहनों को सब प्रबुद्धजन विराजा है सबको खूब खूब आदर सम्मान। वाणी रुकने के लिए तैयार नहीं हो रही है बहुत मन में उमड़े घुमड़े लहरा आ रही है लेकिन बाल लहरा ने भी कदे न कदे व्याप्त करांगा समाऊंगा। बहुत बहुत पुनः पुनः बाबा साहब ने प्रणाम नमन। संविधान नापा आज आत्मसात कर रहे हैं। जय गौ माता जय गोपाल जय संविधान जय सनातन।